ज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना है कि अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं आए हैं तो जाकर ले लें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एग्जाम में एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और हर प्रश्न में 80% से 90% तक मार्क्स प्राप्त करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो एग्जाम में बहुत पन्ने भर कर आते हैं, खूब लिखते हैं और फिर भी उन्हें कम नंबर मिलते हैं, लगभग 40 से 50%। ऐसे स्टूडेंट्स बस किताब को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं। वे नहीं समझते कि किताब में लिखा क्या है, बस वे कहानी की तरह पूरे किताब को पढ़ते हैं और उत्तर लिखते हैं। दूसरे वो जो कम लिखते हैं मगर नंबर ज्यादा मिलते हैं, लगभग 60 से 70%। ऐसे स्टूडेंट्स किताब को कम पढ़ते हैं पर समझ के पढ़ते हैं। तीसरे वो जो एवरेज लिखते हैं मगर नंबर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, लगभग 80 से 90%। तो आज हम जानेंगे कि वे जो तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं कि उन्हें 80% से 90% तक मार्क्स मिल जाता है। दोस्तों, एक अच्छा उत्तर लिखते समय हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उत्तर का विस्तार या परिधि एक्सपेंशन। दूसरा, अनुपात या संतुलन रेशियो। तीसरा, प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी। चौथा, भाषा लैंग्वेज। पांचवा, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन। अब हम एक एक करके देखते हैं कि उत्तर का विस्तार कितना होना चाहिए, अनुपात क्या होनी चाहिए, हमारा उत्तर प्रामाणिक कैसे होगा, हमें उत्तर किस भाषा में लिखने चाहिए और हमें अपने उत्तर को प्रस्तुत या प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे उत्तर का विस्तार क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी, हमें उत्तर को कितना एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, एक ही प्रश्न के लिए किसी और स्टूडेंट्स को अधिक मार्क्स और किसी को कम मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए हमारा पहला स्टेप होता है प्रश्न के अनुसार उत्तर, यानी कि जो पूछा है वही लिखे, आवश्यक बातें लिखे, अनावश्यक बातें ना लिखे। दोस्तों, होता क्या है, जब हम कोई प्रश्न देखते हैं तो तुरंत ही उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। हम ये समझने का प्रयास नहीं करते कि आखिर एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल में क्या बदलाव आए, और हमने जैसे ही प्रश्न पढ़ा मध्यकाल और मध्यकाल के बारे में लिखना शुरू कर दिया कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल वगैरह वगैरह। पर ये तो हमसे मध्यकाल के आने वाले बदलाव के बारे में पूछ रहा था और हमने अनावश्यक बातें लिख लिख कर पेज भर दिया और आवश्यक बातें तो छूट ही गई। ऐसे बेकार में पेज भरने से कोई लाभ नहीं होता है। हमसे जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न को ठीक से समझकर फिर उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अनुपात या संतुलन, यानी हमारे उत्तर का रेशियो क्या होना चाहिए। अगर हमसे एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर हमसे एक ही समय में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्न के अनुपात के अनुसार उत्तर का अनुपात होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति क्या है, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ पर हमसे 2 प्रश्न एक साथ पूछे जा रहे हैं। पहला तो ये कि हड़प्पा संस्कृति क्या है और दूसरा ये कि हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। पर हम बस हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिख देते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे भूल जाते हैं या तो बहुत ही कम लिखते हैं। इससे हमारा उत्तर एक ओर झुका हुआ सा लगता है। अतः प्रश्न के अनुपात में ही उत्तर का अनुपात होना चाहिए। और अनुपात के मामले में दूसरी बात यह है कि अगर आपसे किसी प्रश्न में राय पूछी जा रही हो तो दोनों पहलू लिखना चाहिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तीसरी बात है प्रामाणिकता। हमारा उत्तर प्रामाणिक होना चाहिए, प्रूफ्ड होना चाहिए, ऐसे ही हवा में नहीं होना चाहिए। जैसे आप पुलिस के पास जाते हैं किसी व्यक्ति की कंप्लेन लेकर तो वह पहले प्रूफ मांगता है, उसी प्रकार हमारा उत्तर प्रूफ्ड होना चाहिए। जो भी लिखे प्रमाण के साथ लिखे, अपने लिखे हुए को साबित करना। जब तक प्रूफ नहीं होगा, आपकी बात में दम नहीं होगा। अगर ज्योग्राफी का प्रश्न है तो मैप बनाकर दिखाएं,
पॉलिटी का प्रश्न है तो किसी आर्टिकल या सेक्शन के द्वारा अपने बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि धारा 376 के अनुसार ये बताया गया है। और हिंदी या अंग्रेजी का प्रश्न है तो बुक का नाम लिख सकते हैं या तो कविता लिख सकते हैं। चौथी बात कि हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। हमारी भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह यानी बहते हुए, यानी एक एक शब्द एक एक वाक्य में लिंक होना चाहिए। हर वाक्य पढ़कर लगना चाहिए कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो भी लिखे शुद्ध लिखे। हमारे लेखन में शुद्धता होनी चाहिए। हमारी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, व्याकरण जैसे वाक्य रचना शुद्ध होना चाहिए। और हमारी शब्दावली प्रांजल यानी कि साफ सुथरी, और हमारी शब्दावली हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए, उर्दू या फारसी नहीं। अगली बात यह है कि प्रस्तुतिकरण। हमें अपने उत्तर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। होता क्या है, जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें कॉपी चेक करने का मन नहीं होता और उस पर भी अगर अपने उत्तर को सुंदर ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वह हमारा उत्तर पढ़े बिना एवरेज नंबर दे देगा। इसलिए हमें उत्तर को मैप डायग्राम बनाकर अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए कि एग्जामिनर हमारे उत्तर को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और हमारे उत्तर को पढ़कर ही वह हमें उसके अनुसार ही नंबर दे। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हैंडराइटिंग सुधारने का प्रयास कीजिए। हमने हैंडराइटिंग कैसे सुधारे इस पर भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो यह वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज के लिए अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए एग्जाम में एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए इन सभी बातों को फॉलो करते हुए आज से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।